हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुमास, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। तो आज कई दिनों बाद पुनः हमारे बीच श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु आज का टॉक डिलीवर करने उपस्थित है। आज का टॉक प्रारंभ हो उससे पहले सभी को पुनः हम स्मरण कराना चाहते हैं या याद करवाना चाहते हैं कि गुरु महाराज जी ने कुछ दिनों पहले इच्छा व्यक्त की थी कि प्रत्येक दिवस जूम के दोनों आईडीज फुल रहे या 2000 की संख्या मिनिमम मेंटेन रहे। और फिर हमने कहा भी था ये कुछ 75 डेज चैलेंज है गुरु महाराज जी के 75th व्यास पूजा के उपलक्ष्य पे। तो 2-3 दिन तो चला, जैसे आशा थी कि चलेगा ही या भक्त आएंगे सब उपस्थित रहेंगे, लेकिन फिर से पुनः अभी आप देखिए अभी भी केवल 927 लोकेशन से ही भक्त यहाँ जुड़े हैं और दूसरे आईडी में लगभग 700-800 लोकेशन से भक्त जुड़े हैं। तो हम पुनः आप सभी को स्मरण कराना चाहते हैं कि हमें कुछ ज्यादा मेहनत या कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं है, केवल भक्तों को उत्साहित या प्रेरित करना है पुनः इस मीटिंग में ज्वाइन होने। या आए तो थे भक्त, आपने भी देखा था, गुरु महाराज जी ने भी देखा था। तो भक्त आते तो है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं। जैसे गुरु महाराज जी की भाषा में यदि हम कहे, गुरु महाराज जी प्रायः कहते आया राम गया राम। एक दिन आए, 2 दिन नहीं आए, 4 दिन आए, 6 दिन नहीं आए। सो आप सभी से अनुरोध है कि आपके इष्ट मित्र जो इस कॉन्फ्रेंस पे कुछ कारणवश नहीं है उन्हें जरूर संपर्क कीजिए। और हमारा ऑफरिंग है ये, इसे हमें लाइट या हल्का नहीं लेना है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं तो आता हूँ, मैं तो आती हूँ, दूसरों का मैं थोड़ी देखूंगी, एक्सेट्रा। सो ये एक ऑफरिंग है इस जूम मंदिर की ओर से कि 75 दिवस 2000 की संख्या हम गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित करें उनकी प्रसन्नता के लिए। तो समय आज तो वो खंडित हो ही गया है। तो सभी से पुनः हम अनुरोध करना चाहेंगे, करबद्ध प्रार्थना करना चाहेंगे कि इसे हमें पूरा करना है या इसे निभाना है। तो प्लीज आप सभी भक्त अपने कांटेक्ट में जो भी डिवोटीज है जो इस कॉन्फ्रेंस पे रेगुलर नहीं है उनसे प्रार्थना कीजिए, अनुरोध कीजिए, ताकि गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के लिए हम सभी मिलकर ये कार्य संपन्न कर पाए। और अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु से तो जो आज का टॉक प्रारंभ करें। और यदि संभव है, शॉर्ट नोटिस है लेकिन संभव है, तो इसी विषय पे कुछ प्रकाश डालिए, किस प्रकार से हम कुछ मे बी टुवर्ड्स द एंड और समवेयर इन योर टॉक आप इसे इन इनकलकेट कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट इन्फॉर्मेशन टुडे, तो सॉरी प्रभु। संगति के विषय में भी बात करने वाला हूँ, तो इट शुड ओके, कवर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रार्थना करेंगे हम। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशधार्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य श्री गुरु महाराज श्री के चरणों में हमारे पहले प्रणाम, और आप सभी भक्तों को भी हमारा सादर प्रणाम है। आज हम श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला से हम कुछ पढ़ेंगे, फिर उसी के विषय में चर्चा भी करेंगे। ये वैसा श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत, श्री चैतन्य लीला के अंतर्गत जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकल पड़े थे, तब दक्षिण भारत यात्रा करते करते उसी दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन गोदावरी नदी के तट पर होता है। और फिर गोदावरी नदी के तट पे पहुंचने पे वहां पर जिस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु की यात्रा शुरुआत होने के पूर्व ही जगन्नाथपुरी में ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा था कि गोदावरी नदी के तट पर एक बहुत ही विशेष भक्त है जिनका नाम है रामानंद राय। उन आप जब दक्षिण भारत यात्रा में जा ही रहे हैं तो हम आपसे आग्रह करते हैं। हालांकि हम जब गए थे हम मायावादी होने के नाते उनको पहचान नहीं पाए, उनकी भक्ति भावना को, बट आपकी संगति पाने पे आज हम भक्तों को पहचान पा रहे हैं। एंड फिर आज हम समझ पा रहे हैं कि रामानंद राय कितने विशेष विशेष भक्त है, और ऐसा विशेष भक्त से आप जरूर मिलना चाहिए करके श्री चैतन्य महाप्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य आग्रह करते हैं।
सार्वभौम भट्टाचार्य के आग्रह पर श्री चैतन्य महाप्रभु पहले से ही रामानंद राय के विषय में सुनने की वजह से वे गोदावरी नदी के तट पे आके रामानंद राय से मिलने का ही निरीक्षण करते हैं। फिर रामानंद राय वहां पर आते हैं। फिर रामानंद राय और श्री चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात होती है। और फिर वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के बीच में कुछ विशेष विशेष चर्चा होता है। जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अलग अलग अपने भक्तों के माध्यम से, अपने शिष्यों के माध्यम से कुछ अलग अलग तत्वों को प्रकाशित किए थे। जैसे नाम तत्व का प्रकाशन जो है श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के माध्यम से कई किए थे, उसी प्रकार से रस तत्व की प्रकाशन जो है रामानंद राय के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु ने करा। एंड फिर ये रस तत्व की प्रकाशन जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के जो द्वारा करा, जो किया है, तो इसी दौरान, इसी संभाषण के दौरान वो हुआ है। एंड इस संभाषण में जिस जिस प्रकार से हरिदास ठाकुर से भी श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अनेक प्रकार का प्रश्न पूछा हरिनाम के संबंध में, और हरिदास ठाकुर से बुलवाए थे हरिनाम की महिमा और हरिनाम की महिमा के विषय में। उसी प्रकार से यहाँ पर भी रामानंद राय से भी कई प्रश्न श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं एंड रामानंद राय उसके समाधान देते हैं। एंड उन प्रश्नों का समाधान देने के दौरान ही इस रस तत्व के प्रकाशन करते हैं। एंड उसी दौरान कुछ विशेष प्रश्न जो रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु ने पूछा और रामानंद राय ने जो समाधान दिया, उन प्रश्नों में एक आध प्रश्न आज हम कितना अद्भुत बात है ना कि स्वयं भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं और भक्त उसके समाधान दे रहे हैं। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं कि श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला का 8वां अध्याय की 251 श्लोका है। श्रेयो मध्य को न श्रेय जीवे रह सारा, कृष्ण भक्त संग विन श्रेय नाही आरा। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, out of all auspicious and beneficial activities, which is the best for the living entity? श्रेयो मध्य, श्रेय करने वाले, मंगल करने वाले कार्यों में से सबसे मंगल करने वाले कार्य कौन सा है? उसी प्रकार से महाप्रभु इसी प्रकार से पूछते हैं, सारा उपासना करने वालों चीजों में से सबसे उपासना करने लायक कौन सा है, क्या है? स्मरण करने वाला चीजों में सबसे अधिक स्मरण करने वाला विषय कौन सी है? तो उसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं हमेशा महाप्रभु। एंड उसी दौरान श्रेय करने वाला मतलब मंगल करने वाले चीजों में से सबसे श्रेष्ठ मंगल करने वाला विषय कौन सा है? देन रामानंद राय उसको उत्तर देते हैं, कृष्ण भक्त संग विना श्रेय नहीं आरा। कृष्ण भक्त संग विना, कृष्ण की भक्तों का संगति से बढ़कर और कौन सा विषय है जो मंगल करने वाली है? तो यहाँ पर बताए जा रहे हैं सबसे मंगल करने वाली विषय है किसी के जीवन के अंतर्गत, वो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का संगति पाना। एंड इसी श्लोका के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बात लिखते हैं, ये श्रीमद् भागवतम से ये कोट करते हुए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अतात्यंतिकं क्षेमं पृच्छामो भवत अनगाः संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगस्यैव। यहाँ पर श्री भागवतम के अंतर्गत प्रभुपाद जी कोट करते हुए बता रहे हैं, इस संसार के अंतर्गत सबसे अधिक सबसे बेहतरीन तरीके की समाज सेवा कौन सा है? मनुष्यों के प्रति सेवाधीर नृणाम, मनुष्यों के प्रति की जाने वाली सेवाओं में सबसे अधिक, सबसे बेस्ट, आत्यंतिक मतलब अल्टीमेट, आत्यंतिक मतलब अल्टीमेट है, अल्टीमेटली बेनिफिशियल सेवा कौन सा है? देन इसका समाधान उसी श्लोका में बताया जा रहा है, संसार इसमें, संसार के अंतर्गत क्षणार्धोपि, अगर आधा क्षण के लिए भी, सत्संग, अगर सत्संगति हमें प्राप्त हो,
इससे बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। इससे बढ़कर और कोई सेवा अधिक माना नहीं जाता है। अल्टीमेट सेवा यही है। अगर जब अगर शुद्ध भक्तों को संगति पाना, शुद्ध भक्तों की संगति पाना। एंड एक्चुअली इसी उद्देश्य से श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना भी किया है। श्रील प्रभुपाद जी अनेक बार इस बात को दोहराया हुआ है। मैं इस इस्कॉन की स्थापना करने का मूल उद्देश्य यही है, साधारण जनता को शुद्ध भक्तों के संग प्रदान करना। साधारण लोगों को भक्तों के संग प्रदान करने हेतु ही मैं इस्कॉन संस्था की स्थापना किया। इतना बड़ा बड़ा मंदिर जैसा महाराज जी दिखा रहे हैं, फिर इस प्रकार से इतना बड़ा बड़ा मंदिर बनाने का भी क्या उद्देश्य है? इतना बड़ा मंदिर बनाने का भी यही उद्देश्य है, ताकि उस मंदिर में जब लोग दर्शन करने आएंगे, उस मंदिर को देखने आएंगे, उनको भक्तों को संगति प्रदान करने के लिए, उनको भक्तों के संगति की ओर आकर्षित करने हेतु इस प्रकार के मंदिर बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार के मंदिर इसलिए बनाए जाए ताकि वो लोग इस मंदिर से आकर्षित होकर आएंगे मंदिर में, एंड मंदिर में आकर भक्तों को संगति करके वो लाभान्वित होंगे। उस प्रकार के लाभ उनको प्रदान करने हेतु ही श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना किया है। एंड उसी उद्देश्य से ही इतने बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण भी किया जा रहे हैं। एंड एग्जैक्टली उसी उद्देश्य से इस जूम का भी स्थापना हुई है। उसी उसी उद्देश्य से ही जूम का भी श्री गुरुदेव ने स्टार्ट किया हुआ है, ताकि वो अपना संगति हम सभी लोगों को दे सके। क्योंकि इस प्रकार से अपना संगति, आप शुद्ध भक्तों की संगति इस प्रकार से देना ही यहाँ पर बताए जा रहे सबसे बड़ी सेवा है। सेवा धीर नाम आत्यंतिकम, कोई साधारण सेवा भी नहीं है, बल्कि आत्यंतिकम मतलब अल्टीमेट सर्विस है। इससे बढ़कर, मतलब अल्टीमेट कह दिया मतलब इससे बढ़कर और कोई सेवा नहीं होता। इसलिए एंड एक और अन्य जगह भी परम पूज्य श्री राधा गोविंद स्वामी महाराज भी ये बात कहते हैं। कहते हैं कि शुद्ध भक्तों की प्रति की जाने वाली सारे सेवाओं में सबसे विशिष्ट प्रकार की सेवा यही है, शुद्ध भक्तों की संगति लेकर उनसे श्रवण करना। जैसा हमें लगता है कि नहीं, महाराज जी के लिए मैं खाना पका कर अगर दे दूंगी तो फिर ये बहुत बड़ा सेवा हो जाएगी, रोज मुझे मौका दे देना महाराज जी के लिए खाना बनाने की, महाराज जी को खिलाने की। बट महाराज कहते हैं कि इस प्रकार की सेवा से उतना शुद्ध भक्त खुश नहीं होंगे, जितना कि उनकी संगति लेकर अगर उनसे श्रवण करने के लिए जब व्यक्ति उत्सुक होता है, देन उस उत्साह को देखकर गुरु प्रसन्न होते हैं। बिकॉज इसी को सबसे बड़ा सेवा मानते हैं, गुरु से श्रवण करना ही सबसे बड़ी सेवा है गुरु के प्रति, शुद्ध भक्तों के प्रति। एंड इस प्रकार के अवसर हमें प्रतिदिन जूम मंदिर के माध्यम से हमें प्राप्त होता है प्रतिदिन महाराज जी से श्रवण करने की। तो उस प्रकार से ये संगति के विषय में बताई गई है। एंड इन्हीं श्लोकों में से 248 श्लोका में इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं महाप्रभु, दुख मध्य को न दुख हय गुरुतरा। महाप्रभु पूछ रहे हैं, दुख मध्य कौन दुख। हर प्रकार के दुख में, अनेक प्रकार के दुख है ना हमारे जीवन में। कोई मर जाने पे दुख होता है, किसी का एक्सीडेंट होने पे दुख होता है, जॉब चले जाने पे दुख होता है। उस प्रकार के अनेक प्रकार के दुख है हमारे जीवन में। इस महाप्रभु पूछ रहे, दुख मध्य, इन सारे प्रकार के दुखों में से कौन दुख, कौन सा दुख है गुरु तरह। गुरु तरह मतलब टॉप मोस्ट दुख, मतलब सबसे ज्यादा अधिक दुख कौन सा विषय से हमें मिलता है। कौन सा विषय से हमें सबसे अधिक दुख हमें प्राप्त होता है, और सबसे अधिक दुखदायी चीज कौन सा है करके श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं। उसका समाधान रामानंद बहुत बहुत विशेष ढंग से बताते हैं। रामानंद राय कहते हैं, कृष्ण भक्त विरह विना दुख न ही देखी पारा। हे महाप्रभु, कृष्ण भक्त विरह, कृष्ण भक्तों की संगति से विलग हो जाना, अलग हो जाना, कृष्ण भक्तों की संगति से दूर चले जाना, इससे बढ़कर कोई और दुख मुझे अपना जीवन के अंतर्गत तो दिखाई नहीं देता। इससे बढ़कर और कोई दुख नहीं है संसार में, जो कि कृष्ण भक्तों की संगति से दूर चले जाना। दूर चले जाना, इससे बढ़कर और कोई दुख नहीं है। एंड इसी को
पुनः दुर्विकरण करते हुए श्रील प्रभुपाद जी बृहद भागवतामृत से कोट करते हुए तात्पर्य में बताते हैं, स्वजीवनादिकं प्रार्थ्यं श्री विष्णु जन संगतः विच्छेदेन क्षणं चात्राना सूक्ष्मं लभामहे। इसमें बताते हैं प्रार्थ्यम, प्रार्थ्य मतलब जिन चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिन चीजों को पाने का प्रयास करते हैं, उस प्रकार की अनेक अनेक विषय जिन चीजों को हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उन सारे विषयों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करनी चाहिए और प्राप्त करनी चाहिए, वो कौन सा है? विष्णु जन संगः। विष्णु की जन संगः, विष्णु की भक्तों का संगति पाना ही सबसे अधिक प्राप्त करने वाला चीजों में सबसे सबसे श्रेष्ठ है। विच्छेदेन क्षणम चात्रा, अगर वैसा जो जिन शुद्ध भक्तों का संगति पाना ही सबसे अधिक माना जा रहे हैं, तो वैसा शुद्ध भक्तों का संगति अगर क्षण काल के लिए भी अगर हम दूर हो जाए, वैसा शुद्ध भक्तों की संगति से अगर एक क्षण के लिए भी हम वंचित रह जाएं, देन फिर कहता है ना सूक्ष्म ना सुखाम समलभामहे, तो वैसा व्यक्ति को कहाँ सुख मिल पाएगी? वैसा व्यक्ति को कहाँ से सुख मिल पाएगी जिसने शुद्ध भक्तों का संगति को एक क्षण के लिए छोड़ दिया होगा। तो इसलिए यहाँ पर जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है, एक क्षण के लिए इस प्रकार से भक्तों का संगति छूट पाना ही हमारा जीवन का सबसे बड़ा दुख है। तो अभी हम ये चर्चा करेंगे, वैसा शुद्ध भक्तों की संगति हम हमसे कब छूट जाता है, किन परिस्थितियों में, किस विषय पे, किस दौरान हमसे ये शुद्ध भक्तों की संगति छूट जाता है। विच इज द मोस्ट डिजायरेबल थिंग इन आवर लाइफ, विच इज द मोस्ट ऑस्पिशियस थिंग इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में जो कुछ भी आज तक परिवर्तन हुआ है, वो केवल और केवल शुद्ध भक्तों के संपर्क में आने के बाद भी तो शुरू हुआ है। आज हम इस प्रकार से भगवान के नाम जप कर पा रहे हैं, आज हम भागवत की श्रवण कर पा रहे हैं, आज हम अपने सारे गलत आदतों को छोड़ चुके हैं, आज हम अगर मंदिर आ पा रहे हैं मॉल जाने की बजाय, अगर हम आज हम मूवी देखने की बजाय नाम जप कर रहे, श्रवण कर रहे, पठन कर रहे, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, ये सारा श्रेय केवल और केवल शुद्ध भक्तों का संगति को ही जाता है। जिस दिन भक्तों का संगति हमारा जीवन में आया है, उसी दिन से ही हमारे अंदर इस प्रकार के परिवर्तन आना शुरू हुआ। भक्तों का संगति के बिना हमारा जीवन, हमारा भक्ति बिल्कुल शून्य है। और वैसा शुद्ध भक्तों का संगति जो कि इतना महत्वपूर्ण है, जिसकी संगति एक क्षण के लिए भी छूट जाने पे हमारा जीवन का सबसे बड़ा सुख खत्म हो जाता है, भक्ति का सुख खत्म हो जाता है, भक्ति नष्ट हो जाता है। और वैसा जो भक्तों का संगति किस संदर्भ में छूट जाता है, अभी हम चर्चा करेंगे। ये हम समझ सकते हैं काली दमन लीला से। काली दमन लीला से हम चर्चा कर सकते हैं। काली नाग, उन्होंने वृंदावन की आश्रय लिए हुए, वृंदावन में वो यमुना नदी में आकर यमुना नदी का आश्रय लिए होती, यमुना नदी में ही रहने लगे, रहने लगे। तो मतलब आप सोचे कि वृंदावन विच इज कंसिडर्ड टू बी द टॉप मोस्ट अबोर्ड, सबसे टॉप मोस्ट अबोर्ड धाम कहा जाता है, तो वैसा वृंदावन में काली ने आश्रय लिया हुआ, भक्तों के बीच में चले गए। बट वहां पर जाकर भक्तों को तकलीफ देने लगे, अपना विष निकाल निकाल विष छोड़ देते थे, जिसकी वजह से जो भी यमुना की नदी के पानी पीने आते थे, वो कई लोग तो मूर्छित होकर गिर पड़ते थे, कई कई तो मर भी जाते थे। उस प्रकार से कई गाय बछड़ी इस प्रकार से कि यमुना नदी के पानी पीने आई, एंड इस प्रकार से विष से पूर्ण यमुना नदी के पानी पिया, एंड फिर वो मर गई। एंड उसी प्रकार से बाल बालों को भी खूब तकलीफ हुआ। एंड इस प्रकार से ये जो काली ने अपना विष के प्रभाव से अनेक भक्तों को, गायों को, बछड़ों को, जो कि भगवान के लिए अत्यंत सन्निहित है, वैसा लोगों को काली ने अपने विष के प्रभाव से बहुत तकलीफ दिया। उसके कारण उसके कारण भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही
काली को भक्तों की संगति से बेच दिया, भक्तों को संगति से जाने के लिए कहा। आपको यहाँ पर स्थान पर रहने का अधिकार नहीं है। तुम इस प्रकार से मेरे स्वजनों को, मेरे भक्तों को, मेरे गायों को, बच्चों को आप इतना तकलीफ दे रहे हैं, तो इसलिए आपको इस स्थान पर रहने के अधिकार नहीं है, इसलिए आप यहाँ से निकल जाओ करके काली को भगवान खुद ही निकाल कर भेज दिए थे। भेज दिए थे। हालांकि भक्तों को संगति देने वाला भी भगवान होते हैं, बट वही भगवान हमें भक्तों की संगति से अलग भी कर सकते हैं। अगर काली की तरह अगर भक्तों को अगर हम किसी भी प्रकार के परेशान करेंगे, दुख देंगे, समस्या बनेंगे भक्तों के लिए, तो फिर भगवान रहने नहीं देंगे। क्योंकि भगवान, क्योंकि भगवान के लिए अत्यंत सन्निहित प्रिय है भक्त, वैसा भक्तों को किसी प्रकार का तकलीफ भगवान कैसे ही देख सकते हैं। इसलिए भगवान ऐसा लोगों को रहने नहीं देते, रहने नहीं देते हैं। ठीक है, अगर आप भक्तों को तकलीफ देते हो तो फिर यहाँ से निकल जाओ, यहाँ रहो मत। तो फिर काली को निकाल दिया। एंड काली इस प्रकार से भक्तों को तकलीफ क्यों दे रहा था? क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या, सांप जो है ईर्ष्या के लिए विख्यात। सांप वो ईर्ष्यालु जीव। सांप को आप कुछ किए बिना ही सांप अपने आप आकर काट देगी। आप उनसे कुछ भी नहीं किया फिर भी आकर काट देगी। बाकी जंतु तो आप उसको कुछ कह करने पे तभी वो अपने आप की रक्षा करने हेतु वो आकर काटेंगे, आपको मारने का, आपके ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करेंगे। बट एक सांप ऐसा ईर्ष्यालु जीव है कि वो आप कुछ किए बिना ही आकर काटने का प्रयास करती है। ऐसा ईर्ष्या से भरा हुआ जीव होने के कारण एक साधु भी सांप को देखने पे कहेंगे इसको मारो, इसको मारो। एंड वही तो कई बार श्रील प्रभुपाद जिस लीला को रिपीट किए थे। श्रील प्रभुपाद की शुरुआत के दिनों में था एक समय, श्री बक्सर मठ में, गौड़ी मठ में एक सांप आ गया। श्री बक्सीनाथ महाराज ने आदेश दिया शिष्यों को इसको मारने। देन फिर प्रभुपाद जी आश्चर्यचकित हो गए, तो साधु होते हुए भी, तो साधु होते, साधु को तो दया रखनी चाहिए, साधु होते हुए सांप को मारने के लिए क्यों कह रहे हैं? देन फिर कुछ सालों के बाद जब श्रील प्रभुपाद जी ने शास्त्रों में ये श्लोका पढ़ा, जिस श्लोका में कहा जाता है साधु भी सांप के ऊपर दया नहीं दिखाते हैं करके, देन फिर प्रभुपाद जी ने समझा कि आगे अच्छा उस दिन भक्तिवेदांत महाराज ने क्यों सांप को मारने के लिए कहा, क्योंकि ईर्ष्या के कारण। तो वैसे ईर्ष्यालु जीव साथ, एंड वो ईर्ष्यावश में जो कि इन बाल बालों ने, इन गायों ने, बच्चों ने किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाई इस सांप को, बट फिर भी इस सांप जो ये कालिया जो है विष विष निकाल निकाल कर इन सभी लोगों को खूब तकलीफ दे रही थी। तो यही इसी को ईर्ष्या कहा जाता है। एंड उसी प्रकार से ही जब हम अपने हृदय में ईर्ष्या धारण करके भक्तों के समाज में हम रहते हैं, हमारी ईर्ष्या को हम निकाल निकाल कर भक्तों को खूब तकलीफ देते हैं, भक्तों को परेशान करते हैं। एंड वही समय है जिस समय भगवान हमें भक्तों की संगति से अलग कर देते हैं। जब भगवान अलग करते हैं तब हम खुद ही कह देते हैं, हम मतलब ऐसा स्थिति बना लेते हैं कि हम खुद ही जाकर कह लेते हैं मैं भक्तों के संग में नहीं रहूंगा, तुम लोग तो नालायक हो, ऐसा हो वैसा हो, दो तीन गाली हम ही देकर हम ही निकल जाते हैं, हम ही निकल जाते हैं। तो उस प्रकार की अवस्था में हम पहुंच जाते हैं जब हम भक्तों के प्रति बारंबार 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 अपराध करते जाएंगे कालिया की तरह, कालिया की तरह। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? भगवान जिस प्रकार से काली को निकालने के पहले काली के ऊपर नाच कर विष निकाले थे, है ना? काली के ऊपर नाचे थे ना। जब भगवान नाचते वक्त क्या हुआ? काली के मुंह से सारा विष निकल गई, सारा विष निकालने का। तो भगवान जबरदस्ती इस प्रकार से हमारे मुंह से विष निकालने से पहले हम खुद ही इस विष को छोड़ देनी चाहिए। खुद ही इस विष को छोड़ देनी चाहिए। इस विष को नहीं छोड़ेंगे देन हम भक्तों के प्रति अपराध करेंगे, हम भक्तों के प्रति अपराध करेंगे देन फिर ऐसा जो अद्भुत संगति जो हमें आज के समय पर जो प्राप्त हुआ है वो छूट जाएगी, वो छूट जाएगी।
देन फिर अभी प्रश्न उठता है, प्रभु जी फिर ऐसा विष को निकालने का क्या तरीका, व्हाट इज द मीन्स, क्या तरीका है, हम इस विष को कैसे निकाला जा सकता है। उस विष को निकालने का यही तरीका है। फिर वापस हम काली दमन लीला पे ही चलते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण काली नाग की पनों के ऊपर नाच कर काली की मुंह से सारा विष को बाहर निकाला है, उसी प्रकार से ही जब भगवान श्री कृष्ण नाम को जब हम अपना जिह्वा पर नाचने देंगे, तब हमारा जिह्वा में जितने भी, हमारा हृदय में जितने भी विष भरा हुआ है, सारा विष हम वॉमिट करने लगेंगे, हम वॉमिट करने लगेंगे, ये सारा विष निकल जाएगी, सारा विष निकल जाएगी। तो इसलिए हम हर दिन इस प्रकार से परम पूज्य गुरु महाराज के संग में बैठकर हमें भगवान श्री कृष्ण को अपने नाम के रूप में अपना जिह्वा के ऊपर नाचने के लिए आमंत्रण देना चाहिए। भगवान, आज का दिन मैं चाहता हूँ कि आज आप हमारा जिह्वा पर नाचिए, ताकि हमारा हृदय में जितने भी ईर्ष्या रूपी विष जो जमा हुआ है, वो सारा विष गल कर हमारे हृदय से बाहर निकल जाए, जिससे हम अपने आपके भक्तों के प्रति किसी भी प्रकार के अपराध ना कर सके, और आपके भक्तों को उचित सम्मान दे सके, एंड ताकि हमारी आपके भक्तों का संगति के बीच में हमारा स्थान हमेशा बना रहे। तो इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हुए हमें भगवान का नाम प्रतिदिन लेनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, इस प्रकार से भगवान हमारा जिह्वा पर आप आज का दिन नाचने आओ। श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से दिस। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि जब हम भगवान के नाम को जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब इस प्रकार से भगवान का नाम को जप कर रहे हैं, दैट मीन्स लिटरली लिटरली राधा कृष्ण इज डांसिंग ऑन योर टंग। आपकी जिह्वा पर श्री श्री युगल किशोर श्री श्री राधा कृष्ण आपकी जिह्वा पर नाच रहे हैं। तो वैसा युगल किशोर से हमें भीख मांगना चाहिए कि आज का दिन हम आपसे यही भिक्षा मांगते हैं, हमारे हृदय से विष निकालने में मदद करिए। जैसा हम प्रार्थना करते हैं ना, मत चित्तम सोदया, मेरे चित्त को शोधया, मेरे चित्त को शुद्ध करिए, हे भगवान, हे कृष्ण, मेरे चित्त को शुद्ध करिएगा। एंड कैसे शुद्ध करो, इसके विषय में बताया जाता है, फिर पुनः संगति के विषय में प्रार्थना किया जाता है वहां पर। स्वभक्त द्वारा भजन ज्ञान दानेन मच्चित्तम सोदया, हे कृष्ण, स्वभक्त द्वारा आपकी भक्तों का संगति के माध्यम से हमें भजन करने की ज्ञान देकर हमारा चित्त को शोधन करिए, हमारा चित्त को शुद्ध करिए। प्रार्थना करें, हम नाम जप के दौरान भी भक्तों की संगति का ही प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान, हम आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं ताकि आप मतलब हमें आपके भक्तों को संगति दीजिए, जिस सब भक्तों के संगति में आकर हम आपकी महिमा का विषय में हम श्रवण कर सकेंगे। और आपकी महिमा का श्रवण करने का मतलब ये है, हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुकृतताम, हृदय के अंतर्गत स्थित अभद्र भूल जाता है। तो इसलिए भगवान आपसे यही प्रार्थना करते हैं, निरंतर ही हम आपके भक्तों के संगति में बना रहने की आशीर्वाद हमें दीजिए। करके हम प्रार्थना कर रहे हैं नाम जप के दौरान भी। मत चित्तम सोदय, मेरे हृदय के साथ शुद्धिकरण करिए। तो इस प्रकार से लिटरली एक व्यक्ति को भगवान से भिक्षा मांगनी चाहिए, भीख मांगना चाहिए। जैसा कि हम कल ही कह रहे थे, जिस प्रकार से जब मान लीजिए कि हम जब गाड़ी में चलते हैं या ट्रेन में हैं, कई भिखारी लोग भीख मांगने आते हैं ना, आपने देखा ही होगा, भिखारी लोग भीख मांगने आते हैं। अगर आप सोचो, अगर भिखारी बिल्कुल टिप टॉप सूट टाई पहन कर अगर आए भीख मांगने, आप भीख देंगे उन्हें? नहीं देंगे। तो इसलिए हमारे हृदय को स्पर्श करने के लिए वो भिखारी, उनके पास अच्छे कपड़े होने के बावजूद भी वो गंदे कपड़े, फटा फटा कपड़े पहन कर आएगा।
so as to at least artificially touch our hearts. एंड उसी प्रकार से वो ऐसा द्रवित आवाज से वो पुकारता है, वो कहता है कि मतलब देखिए, वो पुकारता है कि सो ही मेक्स एवरी अटेम्प्ट, एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट टू टच आवर हार्ट। हर प्रकार की प्रयास वो करता है हमारे हृदय को स्पर्श करने के लिए। एक तो गंदे कपड़े पहनकर, फटा फटा कपड़ा पहनकर, कई कई माताएं तो छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेकर आ जाती है। अगर बच्चे रोए भी ना, फिर भी उसको पिंच करके उनको रुला देती है। रुलाकर फिर हमारे सामने आ जाती है, देखिए बच्चे को दूध पिलाने तक का भी हमारे पास पैसा नहीं है, तो कुछ तो दान दे दो। हम्म, कुछ तो दान दे दो। तो उस प्रकार से हर प्रकार का प्रयास करते हैं वो लोग, ताकि हमारा हृदय को स्पर्श करने के लिए, ताकि हमारा हृदय का स्पर्श जब करेंगे तब हम अपना पॉकेट से कुछ पैसा निकाल कर हम उन्हें देंगे। इस प्रकार की आशा के साथ वो हर प्रकार के प्रयास करने में एंड वो रोज ही भीख मांगते हैं। हालांकि सैकड़ों लोग उनको ठुकरा देते हैं, सैकड़ों लोग उनको ठुकरा देते हैं कि, बट फिर भी वो हार नहीं मानते हैं, बल्कि वो लगे रहते हैं। अगर 100 लोगों से मांगेंगे तो एक व्यक्ति तो 10 रुपए दे ही देगा। करके भीख मांगते रहते, हार नहीं मानते। लिटरली उसी प्रकार से ही हमें भी भगवान से भीख मांगनी। सो वी शुड मेक एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट टू टच द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। हर प्रकार के प्रयास हमें करनी चाहिए ताकि भगवान श्री कृष्ण के हृदय को हम स्पर्श कर सके नाम जप के दौरान। नाम जप मतलब ये लिटरली भीख मांगने का ही बराबर है। वी आर लिटरली आस्किंग, बेगिंग फ्रॉम द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों से हम भीख मांग रहे, भिक्षा मांगने जा रहे हैं नाम जप के दौरान। एंड इस भिक्षा मांगने के दौरान वही व्यक्ति सक्सेसफुल होगा, वही भिखारी सक्सेसफुल होगा जो कि सामने वाला व्यक्ति के हृदय को स्पर्श करने में सफल होता है। उसी प्रकार से हम इस प्रकार के जो भिक्षा मांगने जा रहे हैं, उस दौरान हमें खूब प्रयास करनी चाहिए ताकि भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त आचार्यों के हृदय को हम स्पर्श कर सके। एंड उस प्रकार के हृदय का हम स्पर्श करने के लिए हर प्रकार के प्रयास करने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। हिचकिचाना नहीं चाहिए। जैसा राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, राजा कुलशेखर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मत प्रार्थनीय अनुग्रह एष एव त्वत्कृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य इतिमान स्मर लोकनाथा। तो इसमें राजा कुलशेखर कहते हैं, हे भगवान, मैं हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं अपने जीवन को तभी सफल में मानूंगा, और मेरी हर प्रकार की प्रार्थना, एवरी एवरी माय एवरी प्रेयर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस। मेरी हर प्रार्थना इसी उद्देश्य के लिए है, और आपकी असीम अनुकंपा मेरी ऊपर हुई है करके तभी मैं मानता हूँ जब भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य, जब मुझे आप अपनी सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवक के रूप में, जब आप मुझे माम अनुस्मरा, जब मुझे उस प्रकार से स्वीकार करते हो, वैसा मानने लगते हो, उसी दिन मैं आप मेरी जीवन की सफलता में मानता हूँ। इसलिए मुझे आप स्वीकार करना, मुझे आप स्वीकार करना करके यहाँ पे प्रार्थना कर रहे। तो इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से नाम जप करने के दौरान। अगर इस प्रकार की प्रार्थना किए बिना जब तक हम भगवान की हृदय को स्पर्श करने का प्रयास किए बिना नाम जप बहुत बहुत सूखा लगेगा, फीका लगेगा। It will all be a blunt experience. वैसे तो शास्त्र में कहा जाता है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। शास्त्र में कहा जा रहा है ये तो चैतन्य रस विग्रह, ये द होली नेम इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ रस। मतलब रस की मूर्तिमान स्वरूप है ये जो भगवान श्री कृष्ण के नाम। और वैसा जो रस की स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के नाम लेता हुआ हम रस के आस्वादन होना नहीं है, तो देन फिर
ये क्या कहा जाए फिर? हम्म, रस का स्वरूप है नाम, एंड फिर वैसा नाम ले रहे जो कि रस का स्वरूप है, एंड फिर हमें फीका लग रहा है। भी बहुत बड़ा विडंबना है ना। तो इसका कारण यही है, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हम्म, हम भिक्षा नहीं मांगते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के हृदय को स्पर्श करने का प्रयास नहीं करते। हम्म, नहीं करते हैं। तो तभी यहाँ पे बताया जाता है, इट इज लाइक कॉलिंग आउट फॉर द लॉर्ड्स हेल्प। वी आर लिटरली कॉलिंग आउट फॉर लॉर्ड्स हेल्प। भगवान की मदद के लिए हम पुकार रहे हैं। पुकार की तरफ भगवान के नाम लेने चाहिए। हम्म, and जब हम पुकारेंगे तो ध्यान पूर्वक होएगा ही। हम्म, ध्यान पूर्वक तो तब तो होएगा ही। जैसा कि मान लीजिए कि मैं समुद्र में डूब रहा हूँ। मैं समुद्र में डूब रहा हूँ, मान लो मुझे तैरना नहीं आता, मैं समुद्र में डूब रहा हूँ। हम्म, समुद्र में डूबते वक्त मैं क्या करूंगा? मैं चिल्लाऊंगा, बचाओ 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 करके चिल्लाऊंगा। हम्म, अभी प्रश्न ये है, जब मैं बचाओ 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 करके मैं चिल्लाता हूँ, उस समय मैं ध्यान पूर्वक चिल्ला रहा हूँ या बेध्यान चिल्ला रहा हूँ? उस समय में ध्यान को लाने का जरूरत नहीं पड़ता है। माई एंटायर सेल्फ, मेरी मन, आत्मा, बुद्धि, सब कुछ ही उस बचाओ शब्द पे लगा हुआ है। क्योंकि आई एम सीइंग दिस कॉल एज माई लाइफ लाइन। मेरे जीवन के लाइफ लाइन के रूप में मैं देख रहा हूँ इस प्रकार के पुकार को। देन फिर वहां पर मुझे अलग से ध्यान लगाने का जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज मैं द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन को मैं समझ पा रहा हूँ। तो इसलिए ऑटोमेटिकली मेरी ध्यान बुद्धि सब कुछ ही उसमें लग जाता है। हम्म, अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। उसी प्रकार से ही भगवान के नाम जप करने में, अगर व्यक्ति एक योगी की तरीके से अगर करने का प्रयास करे, तो फिर उनको अलग से ध्यान करने की जरूरत पड़ता है। बट एक भक्त की भाव से भगवान को पुकारता है, देन पर अलग से ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। वो ध्यान पुकार में ही लग जाता है। हम्म, पुकार में ही पता चलता है। तो उस प्रकार से नाम जप करनी चाहिए। तब जाकर हम इस ईर्ष्या से हम मुक्त हो पाएंगे, क्योंकि भगवान हमारा जिह्वा पर नाचेंगे। जब भगवान नाचेंगे तो ईर्ष्या निकल जाएगी, विष निकल जाएगी। जब विष निकल जाएगी तो हम हमेशा ही भक्तों की संगति में बने रह सकेंगे। एंड भक्तों की संगति में रहने का मतलब है हमारा जीवन के सर्वोत्तम सिद्धि को प्राप्त करना। हम्म, to eternally remain in the association of devotees. And this is the aspiration of all the greatest of all devotees. सबसे बड़े बड़े भक्तों का हमेशा यही अभिलाषा रहा है, यही प्रार्थना रही है भगवान से कि भगवान आप हमारे ऊपर कृपा करो, ताकि हम जन्म जन्मांतर में हम आपकी भक्तों की संगति में बने रहे। क्यों भक्तों की संगति में बने रहने के लिए मांगते हैं? क्योंकि हो सकता है कि एक समय पर भगवान के सामने खड़े होकर भी भगवान को भूल जाएंगे। बट भक्तों को संगति के में रहकर भगवान को भूल जाना असंभव है। क्योंकि कोई ना कोई तरीके से भक्त हमें भगवान के स्मरण दिलाई देते हैं। हम्म, दिलाई देते हैं। भगवान के सामने खड़े होकर भी भगवान को भूल सकते हैं, बट भक्तों का संगति में रहकर भगवान को भूल जाना संभव। तो इसलिए भक्तों का संगति में हमेशा बने रहने की, भक्तों का संगति पाने का ही अभिलाषा हमारे आचार्य हमेशा करते हैं। तो इस प्रकार से आज का चर्चा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वैसे ही है, जैसे पद्माली प्रभु कह ही रहे थे, वैसे भक्तों की संगति हमें प्रतिदिन इस गुरु मंदिर के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है। तो भक्तों की संगति में बैठकर नाम जप करने को, भक्तों की संगति में बैठकर श्रवण करने का, हालांकि आज के समय पर तो हमारे पास इतना समय नहीं है जिससे हम प्रतिदिन ही हम इस प्रकार से मंदिर आकर भक्तों को संगति करें, भक्तों के बीच में बैठ कर नाम जप करें। तो भक्तों से श्रवण करने का हमें मौका तो नहीं मिल पाता है। बट महाराज जी की कृपा से आज हमारे पास एक ऐसा व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम अपना घर में बैठे बैठे भक्तों को संगति पा सकते हैं।
भक्तों की संगति में बैठकर नाम जप कर सकते हैं, और भक्तों के बीच में बैठकर स्ताम प्रसंगात मम बीज सम्मित, तो भगवान की बीज की गाथाएं श्रवण करने के अद्भुत सौभाग्य में इस जूम मंदिर के माध्यम से प्राप्त हो रही है। तो ऐसा मौका प्रदान करने के लिए महाराज जी को और उस प्रयास के पीछे जितने भी भक्त हैं पद्माली प्रभु जी के नेतृत्व में, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। शायद पद्माली प्रभु नहीं है, तो इसका भी समापन हम ही करें। तो उन हम सभी भक्तों के श्री चरणों पे हम सादर दंडवत प्रणाम करते हुए हम आज की सेशन समाप्त करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की नामाचार्यदास ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की, श्रील गुरुदेव की जय। पुनः कल का दिन श्री गुरु महाराज जी के संग में बाकी अन्य भक्तों का संग में जप करने वापस आएंगे। तब तक धन्यवाद। हरे कृष्ण।